अच्छा जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग सेकेंड ईयर स्टेट्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर स्टेट्स में आप लोग के पास शाहिद जमाल की बुक यूज़ होगी। शाहिद जमाल की बुक बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा ये बुक जल्दी परचेज़ कर लें ताकि आप लोग क्लास टू क्लास, लेक्चर टू लेक्चर आप लोग जो है ना वो साथ साथ चल सकें। हम लोग के पास सबसे पहले पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न के हवाले से जिस तरीके से फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स का पेपर में था, इसी तरीके से सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के पेपर में भी है। 50 मार्क्स का पेपर बिजनेस मैथ्स का होता था, इसी तरीके से 50 मार्क्स का पेपर बिजनेस स्टैट्स का भी होता है। होता क्या है इसमें, आप लोग के पास पैटर्न ए में आप लोग के पास एमसीक्यूज़, पेपर पैटर्न में आप लोग के पास सेक्शन ए में आप लोग के पास एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, आप लोग के पास 10 एमसीक्यूज़ हैं। और कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यूज़। सेक्शन ए में आप लोग के पास एमसीक्यूज़ है। सेक्शन बी में आप लोग के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग के पास 5 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चन आंसर आप लोग के पास 25 मार्क्स के हो गए। इसी तरीके से लॉन्ग में आप लोग के पास 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास 15 मार्क्स के होते हैं। इसी तरीके से टोटल करते हुए 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता है जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होता है। फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स, सेकंड ईयर का बिजनेस स्टैट्स मिलके 100 मार्क्स का पेपर बनता है। सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 जो कि शाहिद जमाल की बुक के मुताबिक आप लोग के पास इंट्रोडक्शन का है। चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का है। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता चलूँ कौन से चैप्टर में क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कि डेटा क्या होता है और डेटा कितनी टाइप्स होती हैं डेटा की, सही है, डेटा किस किस तरह का होता है, सही है, डेटा को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सही है, कितनी फॉर्म्स होती हैं डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को फॉर्म्स की सूरत में कितनी फॉर्म्स में कलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस, ये जो भी आप लोगों के पास डिफरेंसेस होंगे डिस्क्रीट डेटा या कंटिन्यूस डेटा के, वो डिफरेंसेस, ये तमाम स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के फ़ायदे, स्टेट्स के नुकसानात, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। यानी कि इंट्रोडक्शन हम लोग के पास पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर पे हम लोग आते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोग के पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से लेकर बाकी तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें आप लोग के पास सारा का सारा काम न्यूमेरिकल काम है। अब जिस तरीके से स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि स्टेट्स का सिलेबस हम लोग पढ़ें, तो स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स में हम लोग के पास स्टेट्स नाम ही किस चीज़ का है, नंबर्स की डीलिंग का नाम है। नंबर्स की अगर हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, नंबर्स के प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में, नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल्स की फॉर्म में, तो तमाम चीज़ें किस में आती हैं, स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और अभी जब हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उसमें स्टेट्स की डेफिनेशन भी मैं वाज़ेह कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 के आखिर तक आप लोग के पास नंबर्स की डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तमाम न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग के पास जब भी एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज़ें हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग के पास तमाम बेसिक चीज़ें, जिसमें आप लोग के पास तमाम चीज़ों की डेफिनेशंस और तमाम चीज़ों की मेथड ऑफ कलेक्शन वगैरह तमाम चीज़ें आती हैं चैप्टर नंबर 1 में। बताया भी मैंने कि थ्योरेटिकल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप लोग के पास डेटा दिया जाएगा, डेटा की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेटा को रॉ डेटा दिया जाएगा। जिस तरह 50 ऑब्जर्वेशन दे दी, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को हम लोग किस तरीके से ग्राफ्स की, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ये हम लोग के पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सिखाया जाएगा, यानी कि सेकेंड चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर में ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, जो डेटा हम लोगों ने क्लासिफाई किया होगा सेकंड चैप्टर में, उसी डेटा का अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और डायग्राम्स बनाएंगे। ग्राफ आप लोग के पास 4 किस्म के ग्राफ हैं जो हम लोग के पास सिलेबस में मौजूद हैं, वो 4 तरह के ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, और 4 तरह की डायग्राम्स हैं, वो 4 तरह के डायग्राम्स हम लोग बनाना सीखेंगे। अच्छा, ग्राफ कौन कौन से हम लोग के पास, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ओके, ये हम लोग के पास 4 ग्राफ हैं। इसी तरीके से 4 हम लोग के पास डायग्राम्स हैं। 4 डायग्राम्स कौन सी हैं हम लोग के पास, सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम है और पाई चार्ट है। ये 4 डायग्राम्स हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग के पास डेटा दिया जाएगा, हम लोगों को सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करना होगा किसकी फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में और डायग्राम्स की फॉर्म में।
चैप्टर नंबर 2 में अभी हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे डाटा को। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग उसी डाटा को ग्राफ्स की और डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहे हैं। एवरेजेस की बात आ गई चैप्टर नंबर 4 की। अच्छा, मेन चैप्टर है आप लोग के पास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का। इसमें आप लोग के पास मीन मोड मीडियन तमाम की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। मीन मोड मीडियन ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों के आपस में क्या रिलेशन होते हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों इक्वल होते हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, इनके रिलेशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग एवरेजेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है, हम लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस सेंस में ही बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पेपर का काफ़ी हिस्सा इस चैप्टर में से कवर होता है। सेकंड चैप्टर में से भी हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर में से भी आता है, थर्ड चैप्टर में से आता है, मगर इनमें से अगर एक क्वेश्चन आ गया, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। सही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस का हम लोग अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि इसमें जो है वो ज़्यादा मटेरियल पेपर में कवर हो रहा होता है। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। अच्छा, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन तमाम चैप्टर्स का आपस में एक लिंक था। चैप्टर नंबर 5 का इन तमाम चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, यानी कि अगर आप लोगों को अगर इंडेक्स नंबर पढ़ना है तो इंडेक्स नंबर बिल्कुल ही एक अलग चैप्टर है, बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है। इंडेक्स नंबर से हम लोग के पास, हाँ, नंबर्स के बारे में तो ज़रूर पढ़ लें, मगर आप लोग के पास इंडेक्स नंबर आप लोग के पास वेरिएशन, चेंजेस नोट करने के काम में आता है। सही है, तो इंडेक्स नंबर में हम लोग तमाम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स, फर्दर टाइप्स कौन सी हैं। सही है, प्राइस इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं, और हमारे पास फिक्स बेस मेथड क्या होता है, चेन बेस मेथड क्या होता है, लिंक रिलेटिव क्या होता है, चेन रिलेटिव क्या होता है, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग इसमें इंडेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर के चैप्टर से भी एक सवाल आता है, तकरीबन हर साल ये आता है बोर्ड में। सही है, कभी एक सवाल आ जाता है, कभी 2 सवाल आते हैं, एक सवाल शॉर्ट में आ जाता है, एक सवाल लॉन्ग में आ जाता है, जो कि कंपलसरी है, तकरीबन हर साल आता है। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी तक डील किया गया है। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बैकबोन का काम करती है, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स के पूरे स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बने हो, आप लोग आराम से चैप्टर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए, मगर बात यह है कि आपने समझा हुआ अच्छी तरीके से हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में तमाम चीज़ें, कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, चांसेस निकालना, डाइस से रिलेटेड आप लोग के पास चांसेस निकालना, कौन सी चीज़ को कितनी मरतबा टॉस करेंगे तो क्या आने के चांसेस हैं, तमाम चांसेस, ये तमाम चीज़ें हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी में काउंट होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तमाम का काम हम लोग चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे। वर्ड को अरेंज करना, तमाम अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना, तमाम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना, इवेंट्स के बारे में पढ़ना, प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में कवर करेंगे। ये 6 चैप्टर है, अगर ये 6 चैप्टर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग के पास पूरा पेपर, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सही, अभी हम लोग क्या करेंगे क्लास, अब हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आप लोग के पास डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, ताकि हम लोग को बेसिक चीज़ों का पता चल जाए, या डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम लोग याद कर सकें, या डिफरेंसेस वगैरह हैं वो हम लोग जो है वो पढ़ सकें। चैप्टर नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सा है, हम लोग के पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का चैप्टर है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग के पास नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्स को हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके से चार्ट्स की फॉर्म में और मतलब टेबल्स की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज करेंगे। सही क्लास? अच्छा जी क्लास, हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पर आ गए। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में आप लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा 2.1 और फिर सेकंड क्वेश्चन है आप लोग के पास 2.2। आप इस सेकंड क्वेश्चन में जो आप लोग के पास 2.2 है, आप देख ले सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में देख लें, सेकंड क्वेश्चन में देख लें, थर्ड क्वेश्चन में देख लें, हर क्वेश्चन में आप लोगों को डेटा नज़र आ रहा होगा। सही, यानी कि नंबर्स दिए हुए हैं। हम लोग बोलते हैं ये डेटा हम लोग के पास रॉ फॉर्म में है,
सही है, यानी कि अनअरेंज डाटा है हम लोग के पास, अरेंज नहीं हुआ हुआ। सही है। तो अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की 2.2 की, सही है, जिसमें हम लोग के पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऑब्जर्वेशन है एक लाइन में। तो हमारे पास 3 लाइनों में 30 ऑब्जर्वेशन हो गई, तो 31 32 33 34 34 ऑब्जर्वेशन हैं हम लोग के पास। बोला क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आप लोगों को क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट ईच। क्या क्लास इंटरवल लेनी है जिसमें 3 यूनिट ईच का गैप होना चाहिए। सही है। अब देखिए, जब भी आप लोग के पास इस चैप्टर में ये बोला जाए कि अपने डेटा को क्लासिफाई करो या अपने डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो समझ जाइएगा हमें 3 कॉलम बनाने। वो 3 कॉलम कौन कौन से, क्लास इंटरवल के, टेलीमार्क के और फ्रीक्वेंसी के, ये 3 कॉलम है। सही, ये 3 कॉलम हम लोगों को बनाने होंगे। अब हम लोगों ने बोला सही है जी 3 कॉलम किस तरीके से बनाएंगे। पहला काम जो हम लोगों को करना है, सही है, 2 तरीके, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। पहला काम जो हम लोगों को करना है, वो काम ये करना है कि अपने डेटा को अरेंज करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने 2.2 में किया, वो क्या किया, हम लोग के पास सबसे छोटी वैल्यू जो थी उसको हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया, यानी कि डेटा को अरेंज करवा दिया। डेटा हम लोग के सामने लिखा हुआ था, हम लोगों ने बोला था इसको हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे, मगर पहले ज़रूरी है कि इसको हम अरेंज करें। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, वी अरेंज द गिवन डेटा। हम लोग अरेंज कर रहे हैं गिवन डेटा को। अब आप लोग लिख सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। आप लोगों ने बोला सूरत हाल आप लोगों को पता है कि हाँ भाई क्या प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता था, फर्स्ट ईयर में आप लोग सीख चुके, और नहीं सीखा तो अभी सीख लीजिएगा। मार्कर से आप लोग के पास साइड हेडिंग लगेगी सॉल्यूशन की, और मार्कर से ही लिखा जाएगा वी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है कि छोटी वैल्यू पहले आ जाए और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू आए। सही है। तो हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू थी इस डेटा में आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग के पास सेकंड रो में आप लोग के पास ऑब्जर्वेशन है 09, यानी कि 9 वाली वैल्यू सबसे छोटी थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने देखा पूरे डेटा में 9 नहीं था, फिर हमने 10, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो हम लोगों ने 10 ढूंढा, 10 की वैल्यू थी, हम लोगों ने 10 लिख दिया। फिर हम लोगों ने 11 ढूंढा, 11 ऑब्जर्वेशन थी, हम लोगों ने 11 लिख दिया। 12 देखा तो 12 की ऑब्जर्वेशन 2 जगह पे आई हुई थी हम लोग के पास, 2 मरतबा, तो हम लोगों ने उसको क्या किया, 2 मरतबा लिख दिया। यानी कि जितनी मरतबा जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद होगी उतनी मरतबा वो ऑब्जर्वेशन हम लोग अपने अरेंजमेंट में लिख देंगे। 13 ऑब्जर्वेशन 2 मरतबा थी, 13 लिख दी। 14 ऑब्जर्वेशन 2 मरतबा थी, वो लिख दी। इसी तरह 15 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स थी, तो 15 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स लिख दी। 16 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स थी, 16 ऑब्जर्वेशन लिख दी। 17 ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स थी, 18 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स थी, 19 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स थी, 20 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स थी, 21 ऑब्जर्वेशन 2 मरतबा थी, 22 एक मरतबा 2 मरतबा था, और 23 एक मरतबा था। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जर्वेशन लाइन से हो। जिस तरीके से मैं दोबारा बता दूं, 9 से स्टार्ट हुआ, 10 आ गया, 11 आ गया, हो सकता हो कि इसमें 12 नहीं दिया हुआ होता। 12 नहीं दिया हुआ, हमने एक मरतबा देखा 12 नहीं है, हमने देखा 13, 12 के बाद देखेंगे 13 हो गया। सही, 13 नहीं दिया हुआ तो हम लोग 14 देखेंगे। जब हम लोगों ने 13 देखा तो हम लोगों को 13 मिल गया, हम लोगों ने 13 लिख दिया। मगर अभी तो लाइन से दी हुई ना, 9 के बाद 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, लाइन से ऑब्जर्वेशन मिल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन से ऑब्जर्वेशन नहीं होती, आप लोग के पास 9 के बाद 10 आ गया, 11 आ गया, 12 नहीं है, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 नहीं था, 16 नहीं था, 17 नहीं था, फिर 18 आया, तो आपको उसके बाद से 18 लिखना होगा। एक तो ये कि वैल्यूज़ में आपके पास गैप आ सकता है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि जो ऑब्जर्वेशन जितनी मरतबा हो वो ऑब्जर्वेशन उतनी टाइम्स आप लोगों को अरेंजमेंट में लिखनी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग डेटा को खुद से अरेंज कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर की तरफ खुद से अरेंज करेंगे तो इससे मैच कर लीजिएगा कि इतनी ऑब्जर्वेशन। जब आप लोग अरेंज कर लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लीजिएगा। हम लोगों ने ये वाली ऑब्जर्वेशन काउंट करी, 34 होनी चाहिए। तो हमने जब अरेंज कर लिया डेटा को, अब हम लोग काउंट कर लेंगे कहीं कोई ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने मिस तो नहीं कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 ऑब्जर्वेशन है हम लोगों के पास। सही, तो हम लोगों ने बोला हाँ भाई हम लोग के पास पूरी ऑब्जर्वेशन थी जो हम लोग के पास अरेंज हो गई। ये हम लोग के पास जितना काम था वो काम अरेंजमेंट तक का था, यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग जब क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या बताया गया, उस क्वेश्चन में बताया गया हम लोग के पास
मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आप लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है फॉर द फॉलोइंग डेटा, जो डेटा आप लोग को दिया हुआ है, सही है। टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट ईच, आपको क्लास इंटरवल लेनी है 3 यूनिट ईच की। हम लोग देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी थी, 9 लिख दें, 09 लिख दें, एक ही बात है। 09 से 9 को काउंट किया, 10 को काउंट किया, 11 को काउंट किया, हम लोगों ने एक इंटरवल बना दी, ये कहलाती है इंटरवल। जब भी मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल के अंदर लिख रहा हूँ, मैंने कितना गैप दिया, 3 का गैप दिया, 9 को भी काउंट किया, 10 को भी काउंट किया, 11 को भी काउंट किया, तीनों को काउंट किया। अब 11 के बाद क्या आता है, 12, तो 12 को भी काउंट करूँगा, 13 को भी काउंट करूँगा, 14 को भी काउंट करूँगा, तो इधर से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 12, 13, 14, यानी कि 12 से 14 तक। इसी तरीके से 14 के बाद क्या आएगा, 15, 16, 17, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 तक लिखेंगे। फिर 17 के बाद 18, 19, 20। अब कहाँ तक बनाते रहूँगा भाई, जहाँ तक क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, सारी बात इधर तो देखेंगे नहीं, मैक्सिमम वैल्यू सबसे लास्ट में नज़र आ रही होगी। कितनी थी मैक्सिमम वैल्यू, 23। हमें उतनी इंटरवल बनानी है कि 23 हमारी इंटरवल में आ जाए। 21, 22, 23, हमने 3 का गैप क्यों किया, क्योंकि हमें बताया हुआ था टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट ईच। अगर बोलते हैं यहाँ पे 10 यूनिट का गैप दो, तो हम लोग 10 यूनिट का गैप दे देते हैं, सही। कैलकुलेटर में ऐड मत कीजिएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे आप लोगों के पास क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर 9 को काउंट नहीं करेगा, कैलकुलेटर 9 में ऐड कर देगा 3 को। तो 9 में जब 3 को ऐड करेगा तो 12 आएगा, आप लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे तो गलती हो सकती है। हाँ, अगर आप लोग इस तरह कॉन्सेप्ट बना लें कि ये 9 में मैं ऐड कर रहा हूँ 3 और 12 आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखूँगा और एक नंबर कम करके यहाँ पे लिख लूँगा, तो ऐसे लिख लें। नंबर्स को काउंट करना है, 9, 10, 11 3 का हो गया, 12, 13, 14 किस तरह, इस तरह हो गया। अगर कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अभी आगे जाके बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो ट्रिपल फिगर नंबर आ जाएंगे, 3 फिगर्स होंगे, या पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आसानी है, सही है। मगर मैंने आपको बता दिया कि फिंगर्स पे किस तरह काउंट करते हो, कैलकुलेटर से किस तरह निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में निकालेंगे 9 + 3 का जो भी नंबर आ रहा है उसको यहाँ पर लिख दिया और इसको एक कम करके यहाँ पर लिख दिया, सही है जी। अब ये हमारे पास पूरी क्लासेस बन गई। अब मैं बोलूँ कितनी क्लासेस बनी है, तो हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस बन गई। ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्लासेस बन गई, रेंज बन गई कि हाँ भाई 9 से लेकर 11, 12 से लेकर 14, 15 से लेकर 17, 18 से लेकर 20, 21 से लेकर 23। अब हम लोगों के पास बात आती है किसकी, टेलीमार की। मैंने आपको बताया जब भी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हो, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो, तो ज़रूरी है कि आप लोगों के पास ये 3 कॉलम बनेंगे। डेटा को अरेंज करना ना करना या आपके ऊपर है, कुछ लोग अरेंज नहीं करते, मैं आप वो तरीका भी सिखा दूंगा अगले क्वेश्चन में, मगर अभी पहले ये तरीका सीख लीजिए कि अरेंज किए हुए डेटा को किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लास इंटरवल हम लोगों ने बना लिया, बचा क्या हम लोग के पास, टेलीमार्क। अब टेलीमार्क हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, हम लोगों ने पहली ऑब्जर्वेशन देखी, मतलब पहली रेंज देख लीजिए, 9 से लेकर 11 तक ऑब्जर्वेशन इस रेंज में आएंगी। अब 9 कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है इस रेंज में, देखिएगा 9, 10, 11, 1, 2, 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है। मैंने क्या किया, 3 लाइनिंग बना दी, यानी कि ऑब्जर्वेशन को लाइन की फॉर्म में शो करना क्या कहलाता है, टेलीमार्क कहलाता है। ऑब्जर्वेशन को लाइंस की फॉर्म में शो करना मेरे पास क्या कहलाएगा, टेलीमार्क कहलाएगा। इसी तरीके से अब सेकेंड वाली बात हुई, 12, 13, 14। अब 12, 13, 14 में हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आ गई, तो हमने देखा भाई 12, 13, 14 इस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है, देखिएगा 12 पूरा 13 और ये 14, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि जो हम लोग के पास पूरा एक ग्रुप बनेगा वो 5 ऑब्जर्वेशंस का बनेगा, 5 लाइंस का बनेगा। जब भी हम लोग के पास ग्रुप बना होगा इसको हम लोग डायरेक्टली 5 काउंट कर लेंगे, और फिर 5 के बाद स्टार्ट हो गया 6, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने लाइंस की फॉर्म में ये लिख लिया। उसके बाद देखिए 15, 16, 17, तो 15 ये 15 का पूरा काउंट हो जाएगा,
फिर ये 16 का पूरा काउंट हो जाएगा और 17 का पूरा काउंट हो जाएगा। अगर मैं ऑब्जर्वेशन काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन। देखिएगा किस तरह से बनाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी 12 की 12 ऑब्जर्वेशन आ गई। ऑब्जर्वेशन को लाइंस की फॉर्म में शो करना क्या कहलाता है? टेलीमार्क कहलाता है। नेक्स्ट 18 से लेकर 20 ऑब्जर्वेशन मैंने मार्क कर लिए यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं हमारे पास लाइंस। नेक्स्ट 21 से लेकर 23 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यही सारी की सारी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या कर ली, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन मैंने टेलीमार्क में लिख ली लाइंस की सूरत में। अब देखिएगा 3 ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने इधर 3 लिख दिया, इधर 6 ऑब्जर्वेशन थी 5 हो गया, एक 6 हो गया तो 6 लिख दिया, इधर हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन थी तो 12 लिख दिया, इधर हम लोगों के पास 8 ऑब्जर्वेशन थी तो हम लोगों ने 8 लिख दिया, इधर हम लोगों के पास 5 ऑब्जर्वेशन थी तो हम लोगों ने 5 लिख दिया। ये तमाम कितनी बता रही हैं? ऑब्जर्वेशंस बता रही हैं, सही है। ये कि इस रेंज में 3 ऑब्जर्वेशन है, इस रेंज में 6 ऑब्जर्वेशन है, इस रेंज में 12 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 8 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो प्लस करके मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास 34 आना चाहिए। आप लोग सम करके देख लीजिए कि हम लोग के पास 34 आ रहा है। 12 और 8 को काउंट किया, हमारे पास 20 हो गया, 20 26 हो गया, 29 हो गया, 29 प्लस 5 करेंगे तो 34 हो गया। अच्छा, लिखना क्या है? ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आएगा, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लिखते किस तरीके से हम लोग? समीशन। ये हमारे पास सिंबल होता है समीशन का, समीशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। कितना आया भाई? हम लोग के पास 34 आया। जितनी ऑब्जर्वेशन हम लोग को दी हुई होंगी फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने तमाम ऑब्जर्वेशन क्या कर लिए? तमाम ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कैप्चर कर लिए, तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने काउंट कर ली थी। ये जो टेबल है ये टेबल कहलाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। ऐसे टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही हो। अब फ्रीक्वेंसी नज़र कैसे आएगी? क्लास इंटरवल के साथ आएगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मगर फ्रीक्वेंसी निकलेगी किससे? टेलीमार्क से निकलेगी। तो जिसमें 3 कॉलम मौजूद हों, क्लास इंटरवल का, टेलीमार्क का और फ्रीक्वेंसी का, वो टेबल क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। वो टेबल क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। बात एक ही है। तो कभी भी आप लोग बोलें कि आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है या आप लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है या अपने डाटा को क्लासिफाई करना है, यही काम करना होगा। देख सकते हैं आप लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही ये पूरा चार्ट आप लोग के पास आंसर है, सही है। इसमें तो कोई ब्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी। प्रेजेंटेशन आप लोग को पता है, मार्कर से आप लोग हेडिंग देंगे, पूरी हेडिंग लिखेंगे, पूरा काम तरीके से होगा। 1 2 3 4 5 लाइनों में आप लोग के पास ये काम हो जाएगा और फिर अपने चार्ट को इधर क्लोज कर दीजिएगा और फिर ये इसका टोटल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। आप लोग को बदल जाएगा कि हाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोग के पास कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। अब इस जैसे ही आप लोग के पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देख सकते हैं आप लोग। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले डाटा को अरेंज कर लिया था, तो अब हम लोग 2.1 करते हैं। 2.1 में हम लोग डाटा को अरेंज नहीं करते। अब जब 2.1 में डाटा को अरेंज नहीं करते तो क्या होगा भाई? देख लीजिए, बगैर डाटा को अरेंज किए भी कर सकते हैं आप लोग काम। अब जिस तरीके से हम लोगों ने 2.1 में सबसे पहले काम किया, सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने सेंस करके मिनिमम वैल्यू निकाल ली। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो नज़र आ रही होगी डाटा में। हमने ढूंढने के बाद हमें पता चला कि हाँ भाई 0.8 हम लोग के पास सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है जो पहले कॉलम में 0.8, और 91 जो कि हम लोग के पास पहले ही कॉलम में यानी कि 4th रो के स्टार्ट में 91 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू, मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख ली, सही है। अब मैंने क्या किया, मुझे क्लास इंटरवल जारी बात है क्या बनाना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द डेटा गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। जो आप लोग के पास मार्क्स दिए हुए, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 50 स्टूडेंट्स की दी हुई है, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी। मार्क्स दिए हुए उनके स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए, तो 50 स्टूडेंट्स के दिए हुए तो 50 मार्क्स होंगे। हमें पता चल गया हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। नीचे क्या लिखा हुआ है? क्लासीफाई द अबव डाटा। अपने डाटा को क्लासीफाई करें, टेकिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल एज 20। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना रखना है आप लोगों को? 20 रखना है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था उसमें जो तमाम लोअर क्लास थी, यानी कि 9 से स्टार्ट होती है, तो तमाम की तमाम लोअर क्लास कंसिडर होती हैं, और जो हम लोग के पास पहले वाली
जिस पे आके ख़त्म हो रही होती है वो सारी अपर क्लास होती है। इस पर बनाएंगे, इस पर और वाजे कर दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों को पहले हम लोग 3 का गैप दे रहे थे, अब हम लोग को 20 का गैप देना है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हम लोग के पास, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी भाई, 8 थी। 8 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब 8 से हम बोलें कि इसमें हम लोगों ने 20 ऐड कर दिया तो 28 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 8 को भी तो काउंट करेंगे। तो 8 से लेकर आप लोग काउंट कर सकते हैं, सही, 8 से लेकर आप लोग काउंट कर सकते हैं 27 तक आप लोगों के पास 20 का फिगर्स आ जाएंगे, यानी कि 20 नंबर्स आ जाएंगे। काउंट करके देख लेते हैं। इधर से आप लोगों ने स्टार्ट किया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक आप लोगों ने एक रेंज बना दी। फिर स्टार्ट किया किससे, 28 से, 28 से स्टार्ट किया। अब दोबारा 20 का डिफरेंस देना है, तो 28 से 38, 48 यहाँ पे लिखा, कैलकुलेटर में अगर ऐड करेंगे, और 47 यहाँ पे लिखा, क्योंकि 28 से काउंट करेंगे तो 20 ऑब्जर्वेशन, 15 ये और 5 ये, तो 47 पे जाके आप लोगों का पूरी 20 हो जाएगी। 48 से स्टार्ट किया, 58, 68 यहाँ पे लिखा, 67 यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट 68 से काउंट करना स्टार्ट किया, 68 से 78 और 88 यहाँ पे लिखेंगे, 87 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा 98 और फिर 108, तो 108 में यहाँ पे लिखूंगा और 107 यहाँ पे लिखूंगा। मुझे पता चला कि यार मेरी हाईएस्ट वैल्यू तो 91 थी, तो मुझे अगली इंटरवल तो बनानी नहीं है। जब अगली इंटरवल बनानी नहीं है तो मैंने 108 यहाँ से मिटा दिया। हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, 91 थी। तो देखिए 91 किस में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है क्या, नहीं इस रेंज में आएगा, नहीं हमारे पास सबसे लास्ट वाली रेंज में आएगा, 88 के बाद आएगा 91 और 107 तक जो पूरी रेंज होगी उसके दरमियान में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 91 आ चुका होगा। तो अब ये बात नहीं कि हम लोगों ने 88 से बनाया तो हम लोग 91 पे रोक दें, नहीं, गैप हम लोग के पास 20 का ही देना है। प्रॉपर हर किसी के अंदर इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगी। ये जो मैं गैप दे रहा हूँ ना, ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है, गैप कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है, जिस नाम से भी चाहें आप लोग उसको बोल सकते हैं, सही है। तो अगर हम लोग के पास कितना गैप था, 20 का गैप फर्स्ट क्लास में है, तो सेकंड क्लास में भी 20 का गैप होना चाहिए, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, हर क्लास में 20 का गैप होना चाहिए। जब 20 का गैप होगा तो हमें पता है कि आखिरी क्लास में भी हमें 20 का गैप देना है। तो 88 से स्टार्ट करेंगे तो 107 तक आप लोगों के पास 20 का गैप आ जाएगा। काउंट करके देख सकते हैं आप लोग फिंगर्स पे, और अगर नहीं हो तो कैलकुलेटर में ऐड करके देख लीजिएगा। 88 में 20 ऐड करेंगे, आप लोगों के पास 108 आएगा। एक ऑब्जर्वेशन कम करके लिख दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर 88 में ऐड करेगा 20 को, 88 को खुद से काउंट नहीं करेगा। खैर, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया, एक क्लास इंटरवल बना ली। अब हमारे पास अगला काम क्या होना चाहिए, अगला काम ये होना चाहिए कि हमें टेली मार्क बनाने। अब टेली मार्क हम लोग किस तरीके से बनाएंगे भाई, डेटा को तो हम लोगों ने अरेंज किया नहीं, तो जब डेटा को अरेंज किया नहीं तो टेली मार्क सीख लीजिए। टेली मार्क किस तरीके से बनेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी हम लोग के पास 37। अब देखिए 37 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखिए बुक में क्या है, 28, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, हम लोगों ने दूसरी ऑब्जर्वेशन रॉ वाइज चल रहा हूँ। तीसरी ऑब्जर्वेशन 65, चौथी ऑब्जर्वेशन 59, पांचवी ऑब्जर्वेशन 54, फिर 12, फिर 29, फिर 60, फिर 63। अब देखिए इधर 1 2 3 4 हो चुके हैं, 5 से मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। 63 हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन थी, सही है। इसी तरीके से 70, फोर्थ क्लास में, 51 थर्ड क्लास में। अब देखिए 51 तक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ये 5 के बराबर हो गया, 6 7 8 9 10 11, सही है। 51 तक 11 ऑब्जर्वेशन थी, 11 हमारे पास लाइंस हो गई। पता है आप लोगों को टेली मार्क बना रहे हैं। 59 कहाँ पे होगा? 59 यहाँ पे होगा। 64 भी यहाँ पे होगा। 38 इसी तरीके से 34, फिर 58, 82, 79, 52, 61, 08 सबसे पहली वाली लाइन है। 49, 23, सॉरी पहले में आएगा 23, 21, थर्ड रॉ पे हूं मैं। 21, 38, 43, 54, थर्ड क्लास में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं, 54 की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। 61, 18, 4 हो चुकी है, 5 से मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। 18 ऑब्जर्वेशन थी। 73, 3 रो कंप्लीट हो गई, 2 रो रह गई हैं हमारे पास। 91, 89, 88 से स्टार्ट इधर ही आएगा। 67, 71, 53, 57, 55, 25, 39, 45, 44, 48, 59, 63, 36, 65, 71 और फिर हमारे पास 68, 56, 54। यहाँ तक हमारे पास तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन हो गई। अब करना क्या है हम लोगों ने? अब इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करके बस फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। 5 6 ये हो गया, 5 5 11 ये हो गया। आपको पता है 5 5 का ग्रुप बनता है। 5 5 5 5 20 ये हो गया, 24 ये हो जाएगा, सही है। 5 6 6 7 7 ये हो जाएगा हम लोग के पास, और फिर 2 ये हो जाएगा, सही है। जब हम लोगों ने ऐड किया है इसको तो 24 और ये 11 हम लोग के पास कितने बन जाएंगे? 24 और 6 को हम लोग एक 30 और ये 40 41 और हम लोग के पास ये 9 तो 50 हो गए। समीशन एफ करके हम लोगों ने लिख दिया। ये हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? 50 ऑब्जर्वेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पूरा डेटा कवर हो गया और हम लोग को पता था कि टोटल ऑब्जर्वेशन क्या थी? 50 थी। बताने का मकसद क्या है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व कर दिया, आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी सॉल्व करें। एक मरतबा अरेंजमेंट के साथ कर लीजिएगा, एक मरतबा बगैर अरेंजमेंट के साथ कर लीजिएगा। अगर डेटा अरेंज करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद आप लोगों को डेटा को अरेंज करने में मुश्किल होगी, सही है। अरेंज करने में मुश्किल क्या? अरेंज करने में टाइम लगेगा। और अगर अरेंज नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास जब वैल्यूज पिक कर रहे होंगे टेलीमार की, उस वक्त आप लोगों के पास टाइम लगेगा। अब होता ये कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती कहाँ होती है? गलती मैं आपको बताता चलूँ। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने जो है ना पहली क्लास में 6 ऑब्जर्वेशन आनी थी, कवर हो रही थी, उन्होंने इधर 6 की जगह पे क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। इधर 11 थी, उधर 12 कर दिया। इधर ऑब्जर्वेशन कम करके इधर ज़्यादा हो गई, यानी कि ऑब्जर्वेशन इधर काउंट होनी थी, इधर काउंट नहीं हो, इधर काउंट हो गई। ये गलती होती है। एग्जामिनर को पता होता है कि ये क्लासेस बनेंगी, इस क्लासेस के सामने इतनी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि इस क्लासेस में हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी ऑब्जर्वेशन कवर हो रही है। तो याद रखिएगा कि ध्यान से काम करना है। मार्क्स इसी चीज़ के हैं, आप लोगों के पास सिर्फ 3 कॉलम बनाने के मार्क्स नहीं हैं। उन कॉलम को आपने कितनी एहतियात से फिल किया है वो चीज़ें। गैप देना तो हर कोई कर सकता है, टेलीमार्क ऑब्जर्वेशन को देख के टेलीमार्क लगाना, मगर ध्यान से टेलीमार्क लगाना। और देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा काम करना कि वो काम बिल्कुल करेक्ट हो, वो
काम के मार्क्स हैं आप लोगों के पास, समीशन एफ उतना ही आना चाहिए जितनी आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग के पास बचता है पॉइंट का क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग इधर देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों के पास गैप दिया हुआ और एक और क्वेश्चन गैप दिया हो। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2.9 में आप लोगों के पास बोला क्या है, टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 9, सबसे लार्ज देखिए डाटा दिया हुआ है 40 ऑब्जर्वेशन है, क्लास 9 का गैप देना है। आप लोगों ने बोला कि भाई 9 का गैप देंगे, क्लास तमाम पूरा डाटा इस तरीके से हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 2.3 है। 2.3 में आप लोग के पास डाटा दिया है, सब कुछ दिया, बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि टेकिंग अ क्लास इंटरवल, उन्होंने आपको और आसान करके दे दिया, क्लास इंटरवल बना के दे दी। 110 से स्टार्ट है, 114 पे ख़त्म है, 115 से स्टार्ट है, 119 पे ख़त्म है, 120 से स्टार्ट है, 124 पे ख़त्म है, यानी कि तमाम क्लास इंटरवल दे दिए। आप लोग के पास क्लास इंटरवल आप पूरी बनाएंगे मैक्सिमम वैल्यू तक और फिर टेलीमार को फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 2.3। मैं इस तरह का एक क्वेश्चन करके आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। सही, अभी तो इस जैसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सही क्लास, थैंक यू।